दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बाहर चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की तू है सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखूं तेरे सूरत, जब जब दुनिया में आऊं तेरा ही आंचल पाऊं। पत्थर की दीवारों पर मैं नाम तेरा लिख जाऊं। बंधन प्यार का बंधन है, जन्मों का ये संगम है। ये बंधन तो बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंद्रा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बाहर चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। जन्मों का संगम है, जन्मों का संगम है। आज मुचकुंद जी ने काल का वध कर दिया। आज मुचकुंद जी ने के सामने भगवान साक्षात प्रकट हो गए। आज मुचकुंद जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु इतने दिन की तपस्या आज मेरी पूर्ण हुई है। भगवान ने कहा कि ऐसा करो मुचकुंद, क्या चाहते हो तुम? बस प्रभु यही चाहता हूं कि मैं आपकी खूब सेवा करूं। भगवान ने कहा लेकिन अभी नहीं कर सकते तुम। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि तुमने जो युद्ध किया था ना, युद्ध में अनेक निरपराध लोग मारे गए थे। जो देवताओं की तरफ से तुमने युद्ध किया, और युद्ध में होता क्या है, कुछ बुरे लोग मारे जाते हैं, अच्छे लोग मारे जाते हैं। तो इसका तुम्हारे ऊपर अभी पाप चढ़ा हुआ है। और अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो एकांत में बैठ के पहले अपने मन की शुद्धि करो। जो तुम्हारे अंदर ये मार काट मची है ना, ये अंदर है, इसको पहले धुलो। और जब तक ये नहीं धुलेगा तब तक तुम अभी मुझे नहीं पा सकते। तो पहला काम करो, एकांत में जाकर के तुम मेरी खूब साधना करो, खूब भजन करो। आप लोग भी करो। आज जा रहे हैं देखो, है ना, फिर पता नहीं जीवन में कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं। किसी के एक पल का ठिकाना नहीं है। भजन करोगे, मुझे नहीं दोगे आप, पैसा नहीं मांग रहे, लेकिन मेरी कथा सफल तब होगी जब एक बात 7 दिन की कथा में एक भी दिन की कथा अगर आपके जीवन में आ गई तो ये जान लेना कि मेरे द्वारा भी अगर कोई अपराध हुआ है तो भगवान मुझे क्षमा कर देगा। चल निसे, अगर कोई तुझसे वाह वाह वाह, मान सिंह भैया कौन? वाह, इन्हें तमाकू छोड़ दी है। और अगर चूक गए तो समझ लेना फिर बहुत बड़ा श्राप लगता है। ब्राह्मण को वचन देने के बाद अगर जो टल गया तो नरक का दरवाजा स्पष्ट है। सावधान रहना, या तो ब्राह्मण को वचन देना नहीं हो, देना तो फिर फॉलो करना। इसमें शब्द आता है बड़ा प्यारा, भगवान अब आए
भगवान एक बार, इसमें और आगे बहुत प्यारी कथा आती है, बहुत प्यारी कथा, कि भगवान जब जिस समय मथुरा से गए हैं, जाने लगे हैं, उस समय कुंती माता ने वरदान मांगा है, प्रभु एक काम करिए ना, क्या मुझे वरदान, मुझे कुछ दे के नहीं जाओगे आप? तो भगवान ने कहा बुआ जो कुछ मांगना चाहो मांगो। अब आज आप लोग भी मांग सकते हैं भगवान से, 7 दिन कथा सुनी है आप लोगों ने, मांग सकते हैं, दिल से कथा सुनी है कुछ लोगों ने, मैं जानती हूँ। कुंती माता ने कहा प्रभु आप मुझे बुआ कह रहे हैं, तो बुआ के चलते मैं क्या मांगूंगी? आज तक तूने मेरे बेटों के घोड़ों की सेवा की है। देखना जरा भगवान करते क्या थे, 5 पांडवों को ऐसे सुला लेते थे अपने पास और भगवान पूरी रात जगते थे, ये भगवान का नियम था। कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं भी सो गया तो ये तो पहले ही सो जाएंगे। पूरा का पूरा इतना बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन भगवान ने जग करके 5 पांडवों को सुलाते थे गोद में और भगवान जगते थे। ये है वो कर्णधार, पूरी रात जगते थे भगवान, घोड़ों की सेवा करते थे। इसीलिए कहते हैं सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी, करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। भगवान तब हमारी रक्षा करता है, क्योंकि कुंती माता ने तो अपना पूरा सारा जीवन ही भगवान को दे दिया था। प्रभु तुम्हारे जैसा हितैषी कौन हो सकता है? मुझे छोटी सी कथा याद आती है, छोटी सी कथा। जिस समय भीष्म पितामह के पास एक बार दुर्योधन पहुंचा, दुर्योधन ने कहा अच्छा खाते हमारा हो, सोते हमारे यहाँ पे हो, गुलामी करते हो पांडवों की। भीष्म पितामह ने कहा सोच समझ के बात कर, तू मेरा नाती है और तू आज इस तरह की बात कर रहा है। हाँ क्योंकि तुम पक्षपात कर रहे हो। भीष्म पितामह ने कहा तो तू क्या चाहता है? मैं केवल इतना चाहता हूं, आप अजेय हैं, जिसको भी चाहे तो लक्ष्य बना सकते हैं, तो फिर आप अर्जुन का वध क्यों नहीं कर रहे? करना पड़ेगा। तो जानते हैं भीष्म पितामह ने क्या कहा है? मैं अर्जुन को तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि 5 पांडवों में से कल एक का वध मैं करूंगा। अब भीष्म जिस वाक्य में हाथ रख दे तो वो तो पूरा होना ही होना है। एक का वध मैं करूंगा, स्वीकार है तुझे? अब पूरे के पूरे हस्तिनापुर में ये शोर हो गया, भीष्म पितामह कल एक पांडव का वध करेंगे। द्रौपदी सोई नहीं पूरी रात, पांडव चद्दर तान तान के सो रहे थे। तो भगवान ने कहा शर्म नहीं आती तुम लोगों को? 5 में से तुम कोई भी मर सकते हो और तुम लोग चद्दर तान तान के सो रहे हो। अर्जुन ने कहा प्रभु चद्दर तान के हम ना सोए तो कौन सोएगा? जिसके लिए सारे जगत का मालिक जग रहा हो और वो भी जगे तो फिर उसकी मूर्खता है। हे प्रभु जिसके लिए आप जग रहे हैं उसके लिए फिर अब हमको सोने दो, क्योंकि हमें सुबह फिर युद्ध करना है, फिर थकान होगी। अब देखना जरा, लेकिन द्रौपदी जग रही है, क्योंकि अगर कोई एक पति को भी कुछ हुआ जा रहा है तो उसकी मांग के सिंदूर के ऊपर कलंक तो आ रहा है ना। भगवान ने द्रौपदी को अपने पास बुलाया, द्रौपदी अपने सिंदूर को तू अमर करना चाहती है? हाँ। मेरा कहना मानेगी? हाँ। जानती है आज क्या होने वाला है? क्या? बोले आज भीष्म पितामह जी के राउटी में जहां पर वो रहते हैं वहां पर आज दुर्योधन की पत्नी तारा आने वाली है आशीर्वाद लेने। दुर्योधन की पत्नी का तारा नाम था, तारा आने वाली है। तो प्रभु मैं क्या करूं? तो ऐसा करो ना, तारा की जगह घूंघट घाल के तुम चली जाओ, उनके सामने घूंघट नहीं खोलना, बस वरदान तुमको मिल जाएगा। प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है? तारा को क्या वो पहचानते नहीं होंगे? अरे वो ब्रह्मचारी महायोगी महातपस्वी हैं, उनके चेहरे से कोई मतलब नहीं है, तुम केवल घूंघट घाल कर उनके पास पहुंच जाना। प्रभु मैं अकेली नहीं जाऊंगी। तो भगवान ने कहा तो फिर मैं कैसे जा सकता हूँ? तो प्रभु फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। तो फिर ऐसा कर, तू अपनी साड़ी ला मेरे लिए। जाऊंगी तो मैं जाऊंगा तो, लेकिन तू साड़ी लेके आ। आहा वाह रे प्रभु, द्रौपदी के लिए द्रौपदी की ही साड़ी पहनी भगवान ने। और 2-4 कदम चले तो भगवान को कुछ सुनाई दिया, घूंघट घाल लिया, और 2-4 कदम चले तो सुनाई दिया कुछ। तो द्रौपदी से भगवान कहते हैं द्रौपदी आवाज किस चीज की है? द्रौपदी ने कहा प्रभु मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। भगवान ने कहा ये तेरी चप्पल की आवाज है ना, 12 बजे रात में आई है और खट-पट करते जा रही है। अगर किसी की निगाहें खुल गई तो फिर अभी हम लोगों को हथकड़ियां लग जाएंगी। ला अच्छा अपनी चप्पल उतार के दे। वाह परमात्मा, वाह वाह। द्रौपदी की चप्पल भगवान ने धीरे से अपने पीतांबर को निकाला
और द्रौपदी की चप्पल को लपेटा और देखना कांख के नीचे दबा लिया। यह है परमात्मा, जिसकी जिम्मेदारी लेता है तो ऐसे लेता है। उसकी चप्पल दबाए हैं भगवान द्रौपदी के। और देखना जरा, आज जब वहां पर पहुंचे तो कितना प्यारा वाक्य आता है, कितना प्यारा विवेचन आता है। कौरव दल के एक डेरे में भीष्म की लगी समाधि थी।